ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। यहां से अब ध्यान से समझ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी डी से इंडिकेट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। ये हाई वोल्टेज इधर से, लो वोल्टेज इधर से। ये एटम्स हो गए। है ना, ये कंडक्टर हो गया वायर, और उसके अंदर उसके एटम हो गए। दिख रहा है? यस सर। तो अब है क्या कि जैसे ही वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई किए तो क्या होगा, मान लो इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन तो सभी के पास है, फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम चूंकि स्टडी कर रहे हैं इसलिए किसी एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, फोर्स लगना शुरू होगा, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था वो एक्सेलरेट होगा फोर्स लगने के कारण, और अगले एटम से टकरा जाएगा। तो जब टकराएगा तो क्या होगा, जीरो पे हो जाएगा वो वेलोसिटी। लेकिन चूंकि वोल्टेज डिफरेंस अप्लाइड है, मींस इस पे लगातार फोर्स लग रहा है, तो टकराते ही ये फिर वापस से क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, और फिर अगले एटम से टकरा जाएगा, फिर जीरो होगा वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेट होगा, अगले से टकराया, फिर अगले से टकराया, फिर अगले से टकराया, फिर अगले से टकराया, फिर अगले से, फिर इधर, फिर इधर, फिर यहां पहुंचे। है ना, कुछ इस तरह का पाथ हो सकता है उसका, रैंडम। यस सर। है ना। तो एक चीज तो इसी में आ जाती है कि रेसिस्टेंस आखिर मिलता क्यों है, तो इसी कारण मिलता है। जो इस तरह से वो मोशन में आगे बढ़ रहा है टकरा टकरा के, वही कारण होता है रेसिस्टेंस का भी, कि क्यों रेसिस्टेंस मिलता है इसको। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कॉलिजन हो रहे हैं, है ना। तो अगर ध्यान से समझना इसको, अगर टोटल कॉलिजन मान लो यहां से यहां में कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलिजन मान लो, है ना। और टोटल जो टाइम लगा 9 कॉलिजन होने में, वो मान लो लग गया कितना, अपने मन से मान रहे हैं 3 सेकेंड्स, है ना। तो 9/3 जो हमको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3 मिलेगी बस, है ना। यस सर। या इसको पलट के हमको टाइम की बात करनी है कि पर कॉलिजन कितना टाइम लग रहा है, तो हो जाएगा ये 3/9, मतलब 1/3, मतलब 0.33
सेकेंड्स पर कॉलिजन। हर कॉलिजन को होने में एवरेज टाइम कितना लग रहा है? 0.33 सेकेंड का लग रहा है। यही है? यस सर। इसी बात को हम कहते हैं एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन कह लो या सिंपली रिलैक्सेशन टाइम कह लो। इसको हम इंडिकेट करते हैं टॉर्क वाले सिंबल से, टाउ से। रिलैक्सेशन इसलिए कहा क्योंकि जब भी टकराएगा तो वो क्या होगा? रेस्ट में आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है। इसीलिए इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं कि हर 0.33 सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा? रिलैक्स करेगा। या हर 0.33 सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अगले एटम से कोलाइड करेगा। दोनों बात का एक ही मतलब है। यस सर। यस सर। है ना? क्लियर है ये चीज? यस सर। अब चूंकि जो वेलोसिटी गेन कर रहा है वो तो अलग अलग टुकड़े में है, अलग अलग अमाउंट में है। भाई यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अलग था, यहाँ अलग था, यहाँ अलग है, यहाँ बहुत ही छोटा डिस्टेंस है ना? यहाँ छोटा है, ये फिर बड़ा डिस्टेंस है ना? तो जो अलग अलग कॉलिजन की ड्यूरेशन में ये जो वेलोसिटी गेन करता है वो कोई फिक्स अमाउंट का करता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जो पहुंचेगा जिस रफ्तार से, वो हम क्या करते हैं? एवरेज वैल्यू ले लेते हैं वेलोसिटी की। उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिफाइन कुछ इस तरह करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की एक एवरेज वेलोसिटी है जिसके साथ वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वायर के तरफ ड्रिफ्ट करती है, मूव करती है। ठीक? ये है? यस सर। तो अब देखो, न्यूटन्स लॉ से एफ क्या होता है? एम इंटू ए। वेक्टर साइन की बात करें तो ऐसा होता है। यस सर। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? एफ क्या हो जाएगा? यहाँ क्यू इंटू ई होगा इक्वल्स टू एम। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है ना? यस सर। क्यू की जगह क्या लेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस में ई लेंगे, चार्ज की वैल्यू। तो कैसे भी हम वेक्टर साइन में बात कर रहे हैं तो यहाँ माइनस साइन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है अप्लाइड फील्ड के कारण, वो किधर लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी तो फोर्स इस डायरेक्शन में है। ठीक? यस सर। यस सर। ये m रहेगा ही। फाइनल वेलोसिटी जो है वो हर कॉलिजन में हम रिप्लेस कर देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और इनिशियली तो क्या होता है? वो जीरो रहेगा सभी टक्कर में। और टाइम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? टाउ से, रिलैक्सेशन टाइम से। होगा? होगा ऐसा? सर एक बार ये नीचे वाले कॉन्सेप्ट को फिर से बता दीजिए। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। मास तो मास ही रहा, फाइनल वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी है ना? यू जो है वो हर टक्कर के बाद तो वो रेस्ट में आ जाता है ना, तो हर अगले कॉलिजन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना।
से लेकिन शुरुआत में तो Yes, जब sir. जहाँ से चलेगी वहां पे तो जीरो नहीं होगा। जो हर जगह तो जीरो पे ही रहता है, रेस्ट में ही रहेगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तब ना वो एक्सेलरेट होगा फोर्स के कारण। यस सर। कंडक्टर में चार्ज थोड़े घूमते रहता अपने मन से, तब तो बिजली कट जाए तब भी बिजली नहीं कटनी चाहिए। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो ये वैल्यू क्या बचेगी, बस एम वी डी बाई सब बचेगा। तो वीडी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, माइनस में ई इंटू कैपिटल ई, मास आ जाएगा नीचे और टाउ आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई। तो यहाँ माइनस साइन क्या बताएगा, माइनस साइन बताता है कि इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में होगा। ठीक, एक टर्म आता है मोबिलिटी का, जिसको कि म्यू से इंडिकेट करते हैं। मोबिलिटी जो है वो बराबर होती है रेशियो के, किसके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। कितना फील्ड अप्लाई करेंगे तो कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, उन दोनों का रेशियो निकाल दें तो वो एक पैरामीटर डिफाइन हो जाएगा जिसको कहेंगे मोबिलिटी। मोबिलिटी से ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर फील्ड के लिए कोई भी चार्ज पार्टिकल कितनी तेजी से मूव करेगा। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि चूंकि मास ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल ग्रेटर होता है मास ऑफ नेगेटिव पार्टिकल के, इसीलिए जो मोबिलिटी होगी पॉजिटिव की वो कम होगी मोबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जो हल्का होगा वही तेजी से भागेगा, है ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब हम लोग इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ एक एग्जांपल पहले ध्यान दे लो, उससे इजीली समझ जाओगे। कभी किसी चीज के लिए लाइन में लगे हो? यस सर। Yes, फैमिली sir. में। अच्छा, पहले तो ये पानी के पाइप का एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, पानी के पाइप पे
अगर टी टाइम में इस हिस्से का पानी अगर निकल आता है इधर, तो क्या होगा, इतने ही बराबर का पानी जो है पीछे से आके आगे की जगह ले लेगा। Yes, मतलब sir. ये जब आगे से होगा तो पीछे से उतना ही पानी यहाँ आ जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना। मतलब वॉल्यूम का फ्लो बना रहता है, जितना वॉल्यूम बाहर निकला उतना ही वॉल्यूम पीछे से आके अगले की जगह ले लेता है ना। होता है ऐसा। Yes, sir. तो यहाँ भी देखो, जब ये आदमी यहाँ से यहाँ टी टाइम में आ जाएगा तो ऑब्वियसली सबके सब शिफ्ट हो जाएंगे आगे, ये भी आगे शिफ्ट हो जाएगा उतनी ही देर में, ये उसकी जगह ले लेगा, ये उसकी जगह ले लेगा, ये इसकी जगह ले लेगा, ये इसकी जगह ले लेगा, ये इसकी जगह ले लेगा, क्या ना होगा। Yes, sir. तो देखो ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है। जब एक सेगमेंट के इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाते हैं कंडक्टर से, तो उस सेगमेंट में पीछे से इलेक्ट्रॉन्स आके जगह ले लेते हैं। ये पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले एक अपने मन से एक सिलेंडर मान लेते हैं, क्योंकि वायर है तो सिलेंड्रिकल शेप का ही होगा, है ना। ये ए से बी, ये इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, इस तरफ, है ना। तो देखो जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे यहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, यहीं का मान लो, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज के कारण आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ का यहाँ आ जाएगा, यहाँ का यहाँ आ जाएगा, यहाँ का यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, और पीछे जो था वो यहाँ आ जाएगा, फिर उसकी जगह ये ले लेगा, इसकी जगह ये ले लेगा, यही होगा। Yes, sir. तो देखो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ आ जाएगा अंदाज से, तो क्या होगा, ये पीछे वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ चुका होगा, Yes, sir. है ना। मतलब जितना चार्ज यहाँ भरा हुआ था वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, पीछे से उतने ही चार्ज वैसे वैसे यहाँ आते जाएंगे। Yes, sir. तो अगर यहाँ से यहाँ आने में टोटल टाइम टी लगा, है ना, और स्पीड कितनी लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर, उसी स्पीड से ना ड्रिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. तो जो एवी लेंथ होगी सिलेंडर की, वो क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम से मिल जाएगा। Yes, sir. मिलेगा। अब चूंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, ए, Yes, sir. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए बी वो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला तो होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। तो पाई आर स्क्वायर की जगह एरिया ले लिया क्रॉस सेक्शनल, और एच की जगह क्या ले लेंगे, ये वाली लेंथ ले लेंगे, लेंगे। Yes, sir.
तो हो गया एरिया इंटू ये लेंथ किसके बराबर, VD इंटू टी के बराबर। पर मीटर लेंथ अगर चार्ज है 2 कूलम्ब का तो 10 मीटर लेंथ में कितना चार्ज होगा? सर पर मीटर का कितना बोले? 2 कूलम्ब, 2, तो तो 20 10 होगा। मीटर 2 इंटू 10। यस सर। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे बात आ जाएगी कि इफ n, ये है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। यस सर। क्लियर है ये बात? यस यस सर। सर। चलो, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिलेंडर ए बी, वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ टोटल वॉल्यूम। ये होगा। यस सर। तो देखो, जितना इस सिलेंडर में इलेक्ट्रॉन है वही ना पास हो रहा है पूरा टी टाइम में। यस सर। यस सर। मतलब टोटल चार्ज कितना पास हो रहा है इस सिलेंडर के थ्रू टी टाइम में, वो भी हम निकाल सकते हैं। इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज passing through cylinder AB in time t, वो कितना, t टाइम्स ऑफ n a v d t, ये होगा। सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिलेंडर ए बी कैसे निकाले हैं? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम n हम मान रहे हैं और हमको सिलेंडर का वॉल्यूम पता है तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाएगा टोटल। यस सर। ये है। यस सर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्री चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं मिल जाएगा जो सिलेंडर से पास हो रहा है टी टाइम में। यस सर। ये है। यस सर। पल्लवी, यस सर। बस काम हो गया। Therefore, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करंट क्या होगी, टोटल चार्ज फ्लोइंग, टोटल चार्ज बाय टाइम, नहीं ना होता है। यस सर। तो टोटल चार्ज कितना, इतना, E N A V D इंटू टाइम।
बटा में टाइम। तो क्या कटेगा इसमें? टाइम कट जाएगा। यस सर। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थोड़ा सुंदर से लिख देते हैं, तो एन को पहले लिख लें, ई ए वी डी। हो गया? यस सर। ये रिलेशन स्टैब्लिश हो गया इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ठीक, क्लियर है? यस यस सर। सर। अब चूंकि करंट पर यूनिट एरिया पहले भी बात कर चुके हैं, क्या होता है? जे होता है ना? यस सर। यस सर। तो देखो ए को इधर ले आओ, तो हो जाएगा आई बाई ए इक्वल्स टू एन ई वी डी बचेगा बस। तो आई बाई ए कितना? जे के बराबर एन ई वी डी। क्लियर? यस सर।